पाठशाला विद चौहान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम अभी जो श्रृंखला चला रहे हैं बीपीएससी स्पेशल की, उसमें आज का जो वीडियो है वो मध्यकालीन बिहार के इतिहास में बिहार में जो सल्तनत काल था उसके बारे में है, जिसमें हम आगे तुर्क, खिलजी, तुगलक और लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे कि उनका क्या योगदान रहा बिहार के मध्यकालीन इतिहास में। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तुर्क या गुलाम वंश की बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि गुलाम वंश की स्थापना दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत में आता है गुलाम वंश, वहां पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। बिहार पर उनके शासन के बारे में कोई भी सीमित जानकारी है, कोई भी विशेष जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन इल्तुतमिश जो है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक बना था, उसने 1225 ईस्वी में बिहार शरीफ पर कब्जा किया था और इस तरह से बिहार दिल्ली सल्तनत में शामिल हो गया। इल्तुतमिश ही पहला सुल्तान था जिसने बिहार अभियान किया और उसने मलिक जानी को बिहार का प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो तुर्क और गुलाम वंश का बिहार के मध्यकालीन इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा, इसमें आपको बस इतना ही पढ़ना है। अब खिलजी वंश की बात करते हैं। तो खिलजी वंश, जैसा कि आपको पता है, जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर अधिकार किया था और खिलजी वंश की नींव रखी थी। उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 ईस्वी में आया। उसने बिहार में राजस्व सुधार किए थे, जैसे फसल का आधा हिस्सा कर के रूप में लेना। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिहार के संदर्भ में। दूसरा, बिहार में सीमित नियंत्रण था उनका, खिलजियों का। भोजपुर और लखीसराय से इनके सिक्के जरूर प्राप्त हुए। आगे है तुगलक वंश। तो तुगलक में हम गियासुद्दीन तुगलक की बात करेंगे, फिर फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे। तो गियासुद्दीन तुगलक जो है, उसने 1324 ईस्वी में 1324 ईस्वी में मिथिला के राजा हरि सिंह देव को हराया था। ये वही कर्नाट वंश है, आप पहले पढ़ चुके हो, और कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। तुगलकों के समय में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी, जहां पर बौद्ध धर्म ही प्रमुख धर्म के रूप में था। फिर आता है एमएसटी, मोहम्मद बिन तुगलक। उसके शासनकाल में बिहार में किले और मस्जिदें बनी, जैसे दरभंगा का तुंकालपुर जो है जगह, वो मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के शासनकाल में ही बना था। फिर एफएसटी आते हैं, फिरोज शाह तुगलक। उसने जब बंगाल का अभियान किया था उस समय वो बिहार आया था और उसके जो अभिलेख है वो पटना और गया से हमें मिले हैं। राजगीर के जैन मंदिर से एक अभिलेख मिला है जिसमें ऐसा लिखा गया है कि फिरोज शाह तुगलक ने वहां पर उसने दान किया था। फिरोज शाह तुगलक ने राजगीर के जैन मंदिर में दान किया था, ऐसा वहां के अभिलेख में वर्णित है। मलिक इब्राहिम की बात करें तो मलिक इब्राहिम तुगलकों का ही प्रशासक था। बिहार में जो मलिक बयान कहता था उसका मकबरा बिहार शरीफ की पहाड़ी पर है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, आपको ऐसे पढ़ना है कि मलिक इब्राहिम जो है वो तुगलकों का प्रशासक था, जिसमें बिहार में मलिक बयान कहा जाता था, और उसका जो मकबरा है वो बिहार शरीफ की पहाड़ी पर स्थित है। जो बिहार का नाम है वो, अगर तुगलक के समय की बात करें तो मिनहाज ए सिराज ने जो तबकात ए नासिरी लिखी है उसमें बिहार के नाम का उल्लेख मिलता है। अंत में लोदी वंश की बात करें तो सिकंदर लोदी ने दरिया खान नुहानी को बिहार में राज्यपाल नियुक्त किया था। लोदी से बहुत ज़्यादा चीज़ें कहीं भी वर्णित नहीं है, तो डालने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो ये छोटा सा वीडियो है, 3-4 मिनट का वीडियो है, इसको आप 1-2 बार देखिएगा, जो पॉइंट्स हैं उनको याद कर लीजिएगा। अगर प्रश्न आता है कि बिहार में सल्तनत काल के बारे में लिखें तो आप लिख सकते हो कहीं भी, किसी भी पीसीएस के मेंस में, और अगर प्री में कहीं से भी आता है तो यही पॉइंट्स हैं, यहीं से प्रश्न बनेंगे और कहीं से बन नहीं सकते। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है। आपका धन्यवाद वीडियो को सुनने के लिए, और बाकी और भी बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं बीपीएससी और उसके आगामी परीक्षाओं के लिए, तो आप उन सबको देखिए, दोस्तों से लाइक करवाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। आगे भी वीडियो आता रहेगा, जो अगला वीडियो आएगा वो बिहार में अफगान शासक के बारे में आएगा, उसे भी जरूर देखिएगा। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।